ओपन ऑफिस में यही चीज देखने वाले हैं। देखिए एक तो ओपन ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीधा गूगल पे जाइए, ठीक है, आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करके वहां सर्च करना है ओपन ऑफिस, तो वहां पे वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, और वहां से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर डेटाबेस में कैसे काम करेंगे इसमें, तो डेटाबेस पर ओपन ऑफिस पर कई वीडियोस पहले भी बनी हुई है हमारी, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं, इसमें भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एक डेटाबेस हम बना रहे हैं और इसको रजिस्टर फिलहाल हम नहीं करेंगे और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सेव करने के बाद, देखिए सेव कर लिया मैंने, और सेव करने के बाद यहां से देखिए ये एक दिया हुआ है क्रिएट व्यू और यहां पे दिया गया है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, तो अब डिजाइन व्यू पे हम लेके कार्य करेंगे, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करते ही ये विंडो एक ओपन होती है। अब इस विंडो में क्या है, तो इस विंडो में ही हमें डेटा एंटर करवाना है, ठीक है, इस विंडो में ही क्या करना है, हमें डेटा एंटर करवाना है। कैसे करवाएंगे डेटा एंटर, जैसे मान लीजिए यहां पर प्रोडक्ट की आईडी लिखते हैं, तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट, अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे आईडी, और इसका डेटा टाइप वेरचर ही रखने हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डेटा टाइप्स भी मिल जाते हैं, ये देखिए ये बहुत सारे डेटा टाइप, एक्सेस से थोड़ा हट के डेटा टाइप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर बात करें एक्सेस की, तो कौन कौन से डेटा टाइप थे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेस में, एक्सेस के ये सारे डेटा टाइप्स हैं, देख रहे हैं। और ओपन ऑफिस कैल्क के कौन कौन से डेटा टाइप्स है, तो देखिएगा जरा, यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, फिर यहाँ नंबर दिखाई पड़ता है, डेसिमल दिखाई पड़ता है, इंटीजर दिखाई पड़ता है, और भी बहुत सारे, फ्लोट है, स्मॉल है, रियल है, डबल है, अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर यहां पर हम प्राइस भी देने वाले हैं, तो यहां पे लिख देते हैं PRICE। एक्सेस में आपको करेंसी डेटा टाइप मिल रहा था, शायद आपको याद भी होगा, यहां पर आपको कोई भी करेंसी डेटा टाइप नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर रख लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी लिख दिया हमने, और क्वांटिटी में भी हम क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 कर सकते हैं आप, तो ये 3 कर दिया है। और यहाँ पर अब टोटल वाला फील्ड नेम यहाँ पे दे सकते हैं चाहे तो फिलहाल नहीं देते हैं, यहाँ से इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब ये टेबल 1 आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टी नाम से हम इसको सेव कर देते हैं, जैसे कि एक्सेस में कर रहे थे हम, याद आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट टी, तो ये सेव हो जाएगा टेबल हमारा। और चूंकि इसमें हमने प्राइमरी की बनाया ही नहीं है, तो प्राइमरी की बनाने के लिए इसको राइट क्लिक करके और यहाँ प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। और अब इसको क्लोज करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा, तो ये टेबल 1 आ रहा है, तो हम इसको प्रोडक्ट टी नाम से सेव करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये सेव हो गया, ठीक है। ये एक्सेस वाली विंडो है, इसको भी मैं क्लोज करता हूं फिलहाल, और ये प्रोडक्ट टी नाम से आ गया है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डालेंगे, जैसे मान लीजिए A01, ये प्रोडक्ट आईडी रही, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल A लिख लेते हैं, तो ये कैपिटल A हो जाएगा, तो A01, और यहाँ प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो जैसे मान लीजिए शुगर कर दिया हमने, और शुगर की बात है 50 किलो शुगर की, और यहाँ क्वांटिटी है 6 किलो, लेकिन टोटल का फील्ड हमने दिया नहीं है, तो यहाँ पे टोटल तो कैलकुलेट होने से रहा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पल्स, और पल्स की बात है 20 kg, और 20 kg करेंगे, और बाकी यहाँ प्राइस है 200 रुपए किलो, और यहाँ पे कर देते हैं 20 kg। तो ये अभी लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो कैलकुलेट कैसे होगा, पहले इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करके अब कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी, तो क्वेरी पे चलना पड़ेगा, और क्वेरी पे चल के आप डिजाइन व्यू पे भी जा सकते हैं। तो डिजाइन व्यू पे जाएंगे, तो जैसे एक्सेस में ओपन होता था टेबल, तो इसको आपको ऐड करना होगा, तो ये ऐड कर दीजिए टेबल, जब यहाँ ऐड हो जाएगा तो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे एक्सेस में आपको दिख रहा था वैसे यहाँ पे भी दिखने लगेगा। इन सबको लेके आना होगा हमको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी आ गया, तो क्वांटिटी हटा देंगे अभी, पहले हम प्राइस लेके आएंगे, तो ये प्राइस हो गया, अब देन क्वांटिटी आएगा, तो ये क्वांटिटी हो जाने के बाद यहाँ पर टोटल प्राइस आएगा, क्या आएगा, टोटल अंडरस्कोर प्राइस, इस तरीके से हमने लिख दिया टोटल प्राइस। और अब यहाँ पर आपको कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना है, डबल कॉमा में प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर देंगे, यानी क्वांटिटी, तो QTY लिखा है हमने, तो जो नाम दिया है वही दे देंगे आप, ठीक है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई QTY, और ये डबल कॉमा में रहेगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ा लेता हूं, और देखिए ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है।
अब इसको रन करवाना है तो यहाँ पे देखिए ये रन का बटन आपको मिल जाता है, तो रन करवाएंगे ना तो ऊपर देखिए ये टोटल प्राइस आपको होता हुआ नजर, बहुत आसान है ये तो, और आसान है इन कंपैरिजन टू एक्सेस, ये और आसान है। और यहाँ पे 3 कर दिया हमने, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टाटा टी करते हैं, ये हो गया टाटा टी, ठीक है, और इसकी कीमत है 450 रुपए किलो, और यहाँ पर 30 किलो की बात हो रही है, तो टोटल अपने आप आ जाएगा। देखिए टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने आप आ रहा है ना। अब हम एक डिफरेंट क्वेरी बना लेते हैं,